हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी जेईसीबीटी 1 का आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। आप लोगों ने उस आंसर मिला लिए होंगे, आप लोग ने अपने मार्क्स भी बना लिए होंगे। तो अगर आपके 110 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर लास्ट ईयर के सीबीटी 2 की बात करें तो उससे पहले हमारा जब 2022 तक की बात की जाए तो जो हमारा एसएससी जेई पेपर 2 होता था वो सब्जेक्टिव होता था। वहां पर लेंथी क्वेश्चंस आते थे, उसको सॉल्व करते थे। उसके हिसाब से जो हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो अलग था। लेकिन 2023 में पैटर्न चेंज हो गया, सीबीटी 2 का एग्जाम हमारा ऑनलाइन बेस्ड हो गया। तो वहां पर अगर हम बात करें तो जो हमारा सीबीटी 2 के एग्जाम की प्रीवियस ईयर की बात करें, जो 2023 में सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी आप इसी हिसाब से सेट करिएगा। अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट हमारा जो है बीएमसी, जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, उसका अगर देखें तो 16 क्वेश्चन वहां से देखने को मिले थे। टोटल हमारे जो सीबीटी 2 में जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 100 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो वहीं पर अगर हम बीएमसी की बात करें तो 16 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। बीएमसी में आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिले। एफएम, ओपन चैनल फ्लो और एचएचएम, तो एचएचएम से एक दो क्वेश्चन ही थे, लेकिन एफएम और ओसीएफ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको 13 क्वेश्चन वहां से देखने को मिले। सर्वेइंग की अगर हम बात करते हैं तो सर्वेइंग में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सर्वेइंग तो हमारा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ज्यादा पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर 1 के लिए आप सारे ही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सॉइल, जो है हमारा 11 मार्क्स का था। सॉइल 11 मार्क्स का पूछा गया था। सॉइल से कुछ इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। सॉइल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें सॉइल क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि ये हमारी सिल्ट में आया कि हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है, ए लाइन के नीचे है तो कौन सा है, वाटर लिमिट दे रखा है। तो ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। वहीं पे इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की बात करें तो हाइड्रोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम था, जिसमें से हाइड्रोलॉजी में एक क्वेश्चन इस तरीके का था कि जो स्लिट है, जो हमारी हेल है, जो हमारा जो पूरा जो हम रेन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो ग्लेज क्या होती है, जो हमारा रेन होता है, ड्रिजल होती है, जो स्लीट होती है, जो हेल होती है, इन सब के साइजेस पे डिफरेंस पे एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था। तो जो हमारे हाइड्रोलॉजी बेसिक, उससे एक रन ऑफ पे क्वेश्चन आया था। जो रन ऑफ हमारा जो होता है उस पर न्यूमेरिकल पूछा गया था। वहीं पे इरिगेशन में बात करते हैं, एफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा गया था। डिकेंस फार्मूला पे क्वेश्चन आया था इनमें एक हाइड्रोलॉजी में। तो जो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है, इनसे 10 क्वेश्चन 10 नंबर का वेटेज देखना। आरसीसी की बात करें तो आरसीसी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, और जो डायरेक्टली कि जो हमारी कंक्रीट होती है उसके लिए कितना सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है, जो स्टील है उसके लिए क्या लिखा जाता है। तो बेसिक आईएएस कोड से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और एक दो न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे। वहीं पे एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग की बात करें तो न्यूमेरिकल इससे अच्छे खासा पूछे गए थे। एक तो हमारा मेजरमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, क्वेश्चन तो पक्का आना है। कुछ हमारी डेफिनेशन जैसे सैल्वेज वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू हो गई, एन्युटी हो गई, डिफर्ड यूनिटी क्या होती है, परपेचुअलिटी, परपेचुअल एन्युटी क्या होती है, इन सबके डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन था। जो हमारी मैचिंग है उन पे एक क्वेश्चन था। और फिर हमारे न्यूमेरिकल्स देखे गए थे कि ड्राई कंक्रीट है तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितने लगेंगे, या फिर जो हमारा अर्थ वर्क निकालना होता है, अर्थ वर्क पे क्वेश्चन था। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। 9 क्वेश्चन आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से देखने को मिलेंगे। सोम की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक तो हमारा डिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन था, तो डिफ्लेक्शन जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा बेंडिंग मूवमेंट पे, शेयर फोर्स पे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए थे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा पूछा गया था जो हमारा सोम था, और इजी क्वेश्चंस थे कि एसएफडी कितना मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्या मैक्सिमम शेयर फोर्स देखने को मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जो सोम है। स्टील से बात करते हैं, स्टील से डायरेक्ट हमारा जो आईएस कोड होता है, आईएस 800 कोड था, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हमारा इमेज के ऊपर था कि जो हमारी इस तरीके से आपको दे रखा होगा और ऐसे बना रखा था, और पूछा था कि ये सिंगल लेसिंग सिस्टम है या डबल लेसिंग सिस्टम है, या फिर ये डबल बैटन सिस्टम है। तो ये जो डायग्राम्स होते हैं, जैसे हम मुंह छोड़ देते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन था कि आपका ये होगा, और यहाँ पर ऐसे वेल्डिंग कर रखी है, कौन सी तरीके की वेल्डिंग है। तो इमेज पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्राइक्सियल जो हमारा टेस्ट होता है, उसकी जो हमारी एपरेटस होता है उस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे इमेज के बेसिस पे भी। तो यहाँ से स्टील से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी क्वेश्चंस थे। और इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि बोथ साइड आर रीस्ट्रेन्ड, बोथ साइड आर पिन्ड, तो हमारी एल इफेक्टिव कितनी देखने को मिलेगी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हाईवे और जो हमारा रेलवे होता है, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। रेलवे से डायरेक्ट डाटा पूछे गए थे कि
ब्रॉड गेज कितनी देखने को मिलती है, जो हमारी टंग रेल है उसकी कितनी लेंथ देखने को मिलती है ब्रॉड गेज में। तो जो बेसिक डाटा होता है वो पूछा गया था। वहीं पे यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे हाईवे से ये पूछा गया था रोड विड्थ कितनी देखने को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट जो डाटा पे भी क्वेश्चन, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैचिंग के क्वेश्चन पूछने में देखने को मिले कि मैचिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे कि एबेस्टस के प्रॉपर्टीज पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था हमारा। परमेबिलिटी कैसे देखने को मिलती है, परमेबिलिटी हमारी जो हाफ पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल होती है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है, फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी उसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। असर्शन रीजन पूछा गया था, असर्शन रीजन पूछा गया था। तो डाटा हो गया, मैचिंग हो गया, स्टेटमेंट असर्शन रीजन पूछा गया था और न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। तो इन सबसे होलसम हमारा जो सीबीटी 2 का पेपर है उन सबसे मिलाकर आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बस इतने ही पोर्शन को अगर आप देखोगे, इतने पोर्शन को देखोगे तो 100 में से 81 क्वेश्चन इन्हीं से बन रहे हैं। अगर 100 क्वेश्चन टोटल पूछे गए तो उसमें से 81 क्वेश्चन इन्हीं से बन रहे हैं। तो ये हमारे मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। तो पहले इनको कवर करेंगे, मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। सीबीटी 2 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं तो ये डाटा वाला, मैचिंग वाला, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। वेल वहीं पे अगर हम डिस्कस करें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के मार्क्स की, तो अगर सीपीडब्ल्यूडी की बात की जाती है तो दोनों का मिलाकर जो मार्क्स लास्ट ईयर जो देखने को मिला था वो 346 देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं सीबीटी 1 में हमारे थोड़े कम भी मार्क्स रह गए, सपोज 110 ही मार्क्स रह गए, 110 मार्क्स ही रह गए, तो आप माइनस करोगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से 6 हमारा, ये 3 और ये 2, तो 236 मार्क्स। मतलब भाई अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सीबीटी 2 हमारा होता है, सीबीटी 2 की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये 2 आवर्स के लिए होता है, 2 आवर्स के लिए होता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का देखने को मिलता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग हमारी -1 है, नेगेटिव मार्किंग आपको -1 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कम से कम 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 आवर्स में करने हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन सही करोगे, क्योंकि 80 इंटू 3 करोगे तो कितना देखने को मिलेगा 240। तो 80 इंटू 3 करोगे तो 240 क्वेश्चन सही देखने को मिलेंगे। मतलब 80 100 में से, मतलब 100 क्वेश्चन में से आपको 80 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने हैं। अगर आपके 110 नंबर आए हैं 236, तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको इजी नहीं पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं इतने अच्छे से एक्यूरेट करना है, 80 क्वेश्चन सही करने हैं, तो इससे एक तो ये पता चलता है कि सीबीटी 1 में जिन्होंने मार्क्स खींच लिए हैं उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा एज मिलने वाला है, वहाँ पे एज मिलने वाला है। वो थोड़े कम क्वेश्चन करके भी ज्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं, तो उनके पास ज्यादा एज होगा। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, आपने स्पीड पे ध्यान दिया, स्पीड पे ध्यान दिया, आपने एक्यूरेसी पे टाइम ध्यान दिया, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छे से रखी आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपके लिए ये भी जो गोल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, आप भी इसके आसपास जाके पहुंच सकते हैं। तो स्पीड पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना, मॉक टेस्ट पे ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि 2 आवर्स के अंदर आपका ये जो इम्पोर्टेंट जो पूरा हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें 100 है, जो 2 आवर्स के अंदर ये हो सके, क्योंकि ये प्योर टेक्निकल हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ डाटा बेस्ड है तो बस उसमें हमें अगर डेटा याद है तो आपने टिक करना है और आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर उसमें कंफ्यूज होकर उस पर नेगेटिव मार्किंग लाने की कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव एक भी क्वेश्चन नेगेटिव हुआ तो 4 मार्क्स का लॉस आपको देखने मिलेगा, 3 तो नंबर भी गए और एक -1 हो गया। तो अगर इसकी बात करते हैं तो हमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी है और हमें एटलीस्ट अगर 110 मार्क्स बन रहे हैं तो 80 क्वेश्चन के लिए हमें टारगेट करना पड़ेगा। बात करते हैं कि ये किस तरीके से हम टारगेट करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें ईएससी के पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, असर्शन रीजन और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है हमारे ईएससी की पीवाईक्यू। न्यूमेरिकल्स के लिए या फिर आपके जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं या आप में जो एस्टिमेटिंग वाले क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे, एस्टिमेटिंग के जो न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, उसके लिए गेट ईएससी और एई जो लेवल के जो पीवाईक्यू जो न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलते हैं उनको लगाने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेल वहीं पे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर ईएससी के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, उसको किस तरीके से इतने कम टाइम में प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि 45 से 60 डेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि 45 से 60 डेज में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से इतना जल्दी हम प्रिपेयर करेंगे। तो ईएससी के क्वेश्चन में आपको सारे ईएससी के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं,
आपको देखना है कि भाई हमारे पास इतना कम लिमिटेड टाइम है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज आपने देखा वहाँ पे 4 स्टेटमेंट बड़े हैं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं जब वो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर आप असर्शन रीजन में देखोगे कि 2 स्टेटमेंट होते हैं, या फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं। तो जो ऐसे वाले क्वेश्चन, तो आपको जैसे पता चला ये सीपीपीवाईक्यू में आपने देखा एसबस्टस से पूछा गया है, तो अब आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि एक एसबस्टस के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईएससी को ही मतलब उसको ही लेवल लेके ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो एसबस्टस के बारे में पढ़ सकते हैं। या फिर आपने देखा कि इन्होंने परमेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है, परमेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है, ट्राइक्सियल टेस्ट के एजम्पशन पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब जो टॉपिक है जिनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन टॉपिक को आप पहले अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद आप जब उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे एक पॉइंट, तो ऑब्वियसली उसका जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो या फिर उसका डायग्राम, अब आप किसी एपरेटस के डायग्राम को भी मिस नहीं कर सकते, आप उसको बेसिक डायमेंशन को भी मिस नहीं कर सकते। ये लोग डायरेक्ट डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके का डायग्राम है, आपको ये भी बताना है। उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको मैचिंग में पूछा जाता है कि जो आपकी मैचिंग है वहां पर देखने को मिलेगा आपको कि कौन सी कंटूर कैनाल में क्या देखने को मिलता है, रिच कैनाल में क्या देखने को मिलता है, साइड स्लोप कैनाल में क्या देखने को मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, मतलब दिन में जो भी आपका टाइम स्केड्यूल है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा लगाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो गोल है आप वहां पर पहुंच पाएंगे। आई होप आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करने के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए और किस तरीके से प्रैक्टिस करें, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सही लगी होगी। जो भी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें कवर करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।